तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मॉर्निंग में आपके लेखपाल से रिलेटेड आपकी हिंदी का टेस्ट लगाने वाले हैं। और ये हिंदी आप देख सकते हैं कि जो आपके सिलेबस में है, सिलेबस में जितना भी है उसी से रिलेटेड आपके यूपीडब्ल्यूएससी एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं। क्योंकि यूपीडब्ल्यूएससी आयोग जितने भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है घुमा फिरा के वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो हम लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे कि यूपीडब्ल्यूएससी आयोग द्वारा पूछे गए जितने भी आपके कह सकते हैं क्वेश्चन है और आपके सिलेबस में जो आपका टॉपिक दिया गया है उसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे और बेहतरीन तरीके से आपकी हिंदी को भी यहाँ पर खत्म करेंगे। हमारा प्रयास होगा आपको 25/25 आपको हिंदी में दिलाना, क्योंकि लगातार आप लोग हिंदी की तैयारी करते भी चले आ रहे हैं हमारे चैनल से। लेखपाल की है तो लेखपाल का टॉपिक वाइज यहाँ पर हिंदी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो लगातार जुड़े रहिए और जल्दी आपको ये भी आपका जो मिशन है वो जल्दी से आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, पुस्तकालय शब्द की समास का उदाहरण है। पुस्तकालय देखो यहाँ पर दिया है पुस्तक के लिए आलय। पुस्तक के लिए आलय मतलब हो गया कि पुस्तक या संप्रदाय तत्पुरुष है। तो ऑप्शन इसका जो बनेगा वो कौन सा बन सकता है, संप्रदाय तत्पुरुष समास। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। हमने आपको ये भी पॉइंट बताया है जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है इसका मतलब आपको हो जाएगा क्या, वो तत्पुरुष समास ही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण है, यहाँ पर 2 का ऑप्शन देना है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया सतसई। क्या दिया है, सतसई। सतसई मतलब होता है 700 का समाहार अर्थात जो द्विग समास हो जाएगा। राजग्रह मतलब होता है राजा का ग्रह अर्थात तत्पुरुष समास हो जाएगा। चतुर्भुज अर्थात 4 भुजाओं वाला अर्थात द्विग समास होगा या बहुब्री भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका श्याम सुंदर है ना, क्योंकि श्याम मतलब आपका सांवला और सुंदर आपका विशेष। तो जिसमें से क्या होता है, विशेष और विशेषण होता है वो आपका कर्मधारय समास होता है। तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भला मानस में कौन सा समास है। चलिए बताइएगा भला मानस में कौन सा समास है। 3 का जवाब दीजिएगा भला मानस। चलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा भला मानस में, तो देखो अच्छा मनुष्य। क्या भला मानस मतलब हो गया अच्छा मनुष्य। तो अच्छा मनुष्य में यहाँ पर देखो भला मानस अच्छा और मनुष्य मतलब कर्मधारय समास। इसका भी आंसर क्या बनेगा, ए नंबर है। यहाँ पर कर्मधारय समास आपका हो जाएगा, है ना। कुछ लोग तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्या कर लिए अपने अंगूठे में चिपका लिए हैं फास्ट। क्या फास्ट, बस वही फास्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ फास्ट चिपका लिए, फास्ट कहीं के बोल रहे हैं लेकिन दिमाग नहीं लगा रहे हो। और दिमाग लगाने से अच्छा है भूसा ढोइए, भूसा अपने घर पे बन लीजिएगा। ऐसे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, मम्मी पापा के साथ जाइए, अपना काम कराइए, काम बांटिए। कहे परेशान हो रहे हैं भाई, क्यों फास्ट करने से कोई सुपर फास्ट बन जाओगे क्या, सुपरमैन बन जाओगे क्या, क्यों भाई। चलिए यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है इनमें से कौन सा कथन पूरी तरीके से तत्पुरुष समास से संबंधित है। यहाँ पर बताइएगा तत्पुरुष समास से संबंधित है पूरा कथन कौन सा है। यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है, इसमें पूर्व पद क्या होता है, प्रधान ऐसा तो आपका नहीं होता है, संख्यावाची होता नहीं है, उत्तर पद जरूर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है वो अव्ययभाव समास होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है द्विग समास होता है, पूर्व पद अव्यय होता है वो आपका अव्यय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, जिस सामसिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और तीसरा पद प्रधान होता है वहां पर कौन सा समास होता है। यहाँ पर समास होता है बहुव्रीहि समास। देख सकते हैं इसका ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर नंबर आपका राइट हो जाएगा बहुव्रीहि समास। जैसे आपका यहाँ पर देखिए पीताम्बर हो गया, पीत वस्त्र धारण करने वाले, है ना, तो आपका जवाब हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है अनुरूप में कौन सा समास होता है। अनुरूप में कौन सा समास होता है, अनुरूप में समास क्या हो जाएगा, अनु इसका जो उपसर्ग है और जिसमें उपसर्ग लग जाता है, जिसमें भी उपसर्ग लग जाता है वो हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। तो ऑप्शन देखिए जिसका भी डी नंबर आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, अव्ययी भाव समास इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। जैसे आपका यथाशीघ्र होता है तो जितना शीघ्र हो, इसमें भी अव्ययी भाव समास होगा। अगला है प्रत्यंग की समास का उदाहरण है। प्रत्यंग की समास का उदाहरण है, यहाँ पर जवाब दीजिए 7 नंबर में। प्रत्यंग का अगर बात करते हैं तो देखिए भाई यहाँ पर हो जाएगा प्रतिधन अंग। क्या हो जाएगा, प्रतिधन अंग बनेगा। तो इसका मतलब है इसमें भी क्या निकल रहा है, उपसर्ग निकल रहा है, और उपसर्ग निकल रहा है तो अव्ययी भाव समास इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। देख सकते हैं प्रतिधन अंग है ना, आजन्म हो गया, यथासंभव में अव्ययी भाव समास होता है। अगला दिया गया सतसई की समास का उदाहरण है। सतसई की समास का उदाहरण है, यहाँ पर आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा 8 नंबर में सतसई। तो देखो हमने बताया था सतसई, अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था सतसई के बारे में। तो देखो भाई यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर, आपका द्विग समास इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, द्विग समास हो जाएगा, क्योंकि इसका पूर्व पद जो आपका है वो संख्यावाची है, इस वजह से। मतलब 700 का समाहार, सतसई मतलब होता है 700 का समाहार, 700 का समाहार होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कला प्रवीण में कौन सा समास है। कला प्रवीण में कौन सा समास है, कला प्रवीण में कौन सा समास बनेगा। चलिए 9 को ऑप्शन देना है, कला प्रवीण में जो समास है आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए देखिए भाई यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, आपका जो आंसर बनेगा बी नंबर हो जाएगा भाई, कला प्रवीण ऑप्शन बी हो जाएगा तत्पुरुष समास। कैसे होगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो बी नंबर आपका है राइट हो जाएगा, कला में प्रवीण, है ना, कला में प्रवीण अर्थात यहाँ पर अधिकरण में मैं पर हो जाएगा। तो अधिकरण में मैं पर आपको तत्पुरुष समास में आता है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है मृग नयन में कौन सा समास है। मृग नयन में जो समास है आपका कौन सा है, मृग नयन में समास पूछा गया है। तो मृग के समान नयन, क्यों भाई, के समान हमने आपको बताया था कि जब भी कभी क्या मिल जाए,
के समान मिल जाता है वहां पर हमेशा आपका कर्मधारय समास ही होता है। महा शब्द मिल जाता है, जैसे महारूप महा शब्द हो गया, महात्मा हो गया, तो कर्मधारय समास होता है। रूपी शब्द आपका हो गया तो भी आपका क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला दिया गया है आमरण में कौन सा समास है, आमरण में कौन सा समास है, आमरण में समास। चलिए तो देखो यहाँ पर आपका आ जो दिया गया उपसर्ग दिया गया है, आ जो दिया गया है ये उपसर्ग दिया गया है, और जिसमें भी आपका उपसर्ग मिल जाता है तो भाई आप क्या जवाब देंगे, यहाँ पर आप लोग जवाब क्या देंगे, आप जवाब देंगे कि यहाँ पर भी क्या है, अब बे बहुसमासी है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, 12 का जवाब दीजिएगा। द्वंद्व समास में जो पद होता है वो कौन सा होता है। चलिए दोनों ही पद आपके क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तो आपको ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे कि उदाहरण आपको दिए गए हैं यहाँ पर माता पिता, ऊंच नीच, भला बुरा, गुण दोष, इनमें से क्या है डैश भी आपको लगा गया है ना, तो जिसमें लगा होता है वो हमेशा क्या होते हैं, आपके द्वंद्व समास होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जिन सामसिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला हो, है ना, विशेषण होता है, वो शब्द क्या होता है, संख्या हो और विशेषण हो, और संख्या होगी तो विशेषण तो होगा ही होगा। अर्थात यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर है आपका द्विग समास, इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, देखिए आपका दिया गया सप्त सिंधु, मतलब 7 सिंधुओं का समूह, है ना, 7 सिंधुओं का समूह, सप्त सिंधु 2 पहाड़, 2 पैरों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समाहार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है राज दरबार में कौन सा समास है, राज दरबार में मतलब राजा का दरबार, क्या, राजा का दरबार। तो राजा का दरबार इसका मतलब आपका संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि विभक्ति का प्रयोग हुआ है भाई, यहाँ पर जो है आपका विभक्ति प्रयोग हुआ है, और विभक्ति का प्रयोग होने की वजह से यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है यथा संभव में कौन सा समास है, यथा संभव में जो समास है आपका कौन सा है, 15 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए यथा संभव में यथा क्या है, अव्यय है, और अव्यय है तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर है, अव्यय बहु समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जिस समास में पूर्व पद गौड़ होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है कौन सा समास होता है। यहाँ पर बताइए जिस समास में पूर्व पद गौड़ हो उत्तर पद प्रधान हो उनमें कौन सा समास हो जाएगा। चलिए पूर्व पद क्या है, गौड़ है, उत्तर पद प्रधान है, तो ऐसे समास को हम लोग कहते हैं यहाँ पर तत्पुरुष समास कहते हैं। याद रखिए आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमने बताया है प्रेम, शक्ति, काम, चोर, राह, खर्च, गौशाला, लोकोक्ति, ये सभी जो आपके क्या हैं, आपके तत्पुरुष समास हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। यहाँ पर बताइए गुण संधि के संदर्भ में आपसे दिया गया है, आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए 17 नंबर में यहाँ पर देखा जाए तो आपका कौन सा आपका पॉइंट हो सकता है। पहला पॉइंट दिया है यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, है ना। पहला पॉइंट तो आपका सही है भाई, ये पॉइंट तो सही है। अगला है कि यदि आ या आ के बाद या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। तो भैया यहाँ पर देखिए आ और या के बाद यहाँ पर ए आता है क्या भाई, ये आता है क्या भाई, या ए आता है क्या, ये तो नहीं होता भाई, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। यहाँ पर अगर आप लोग ए जोड़ेंगे तो ये तो अयादी संधि में पहुंच जाएंगे, कहाँ पर, अयादी संधि में पहुंचेंगे। फिर यहाँ पर दिया है यदि आ या के बाद अगर छोटा हो या बड़ा हुआ आता है तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पर जो आपका आंसर है 17 नंबर में, 17 नंबर में वो ऑप्शन 1 और 3 बनेगा, क्या बनेगा, 1 और 3 बनेगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है 1 और 3 ऑप्शन कहाँ पर है, 1 और 3 कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन आंसर होगा वो 1 + 3 इसका आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर जो बना रहे हैं, यहाँ पर क्या बना रहे हैं, आ धन ए को मिला रहे हैं, तो ये अर होता है, क्या होता है, अर में आपका आ जाता है, जिसकी ऋषि के साथ मिलता है। मतलब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि 1 और 3 सही दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि इनमें कोई विकल्प सही नहीं है, है ना, इसका सही उत्तर 1 और 3 दोनों ही आपके सही हो सकते हैं। गुण संधि में आपके रूल होते हैं, 3 रूल होते हैं, कौन सा, एक रूल आपका होता है कौन सा, ए वाला होता है, ओ वाला होता है और एक अर वाला होता है, बस यही होते हैं रूल, ए ओ अर होते हैं और ज्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न प्रश्न में समास आपको बताना है, कह रहा है आपसे विदेश गमन, विदेश गमन। भाई ये बताइए विदेश गमन में जो हो जाएगा वो विदेश को गमन अर्थात तत्पुरुष हो जाएगा, इसका सेकंड हो जाएगा, है ना, इसका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। गिरधर, गिरधर किसे कहेंगे, बहुब्रीहि समास को कहेंगे, तो इसका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। देश विदेश, देश और विदेश मतलब द्वंद्व समास हो जाएगा, यहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा 4 नंबर। यथाशीघ्र एक अव्यय है और अव्यय है तो अव्ययी समास 3 हो जाएगा। मतलब आपका जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3। देखिए ऑप्शन मिल गया है, यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का कौन सा है। कर्मधारय समास का उदाहरण आपको बताना है, 19 नंबर का जवाब देना है, 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर आपका कर्मधारय समास आपका दिया गया है, आपका प्रिय सखा, काम, चोर, आजन्म और सपरिवार। देखिए ऑप्शन मिल गया है ए नंबर, यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका ए नंबर प्रिय सखा, जो आंसर है वो आपका राइट आंसर में से हो जाएगा। देख सकते हैं इसका समास विग्रह करेंगे तो बनेगा प्रिय सखा बनेगा। कर्मधारय समास में उत्तर पद क्या होता है, प्रधान और पूर्व पद, व उत्तर पद उसमें उपमेय और उपमान होता है, तो इस कारण से ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया है देशभक्ति में कौन सा समास है, देशभक्ति में जो समास है वो आपका कौन सा है, देश के लिए भक्ति, क्या, देश के लिए भक्ति, और के लिए शब्द आपका हो गया बी नंबर है, आपके तत्पुरुष समास में हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोगों को हमें पता है कि समास
समास का पूरी तरीके से कंठस्थ ज्ञान हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी में कौन सा समास बनेगा, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए 2018 में ग्राम विकास अधिकारी में आपका एग्जाम पूछा गया था और यहाँ पर आपका संख्यावाची द्विगु समास इसका आंसर राइट हो जाएगा, द्विगु समास आपका हो जाएगा। अगला यथासंभव में कौन सा समास है, तो आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अव्यय है और अव्यय है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया परमेश्वर में कौन सा समास है, परमेश्वर में जो समास है आपका कौन सा है, परमेश्वर में जो समास है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि सर कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास किस प्रकार से है, तो देख सकते हैं परम में स्वर मतलब परम ईश्वर है ना, इसमें कर्मधारय है, इसमें उत्तर पद प्रधान है, पूर्व पद उत्तर पद में क्या है उपमेय और उपमान आपका होता है, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला दिया गया है गगनचुंबी, गगनचुंबी अगर हम बात करते हैं गगनचुंबी में समास है तो गगन को चूमने वाला, और गगन को चूमने वाला मतलब हो गया यहाँ पर नंबर तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास, इसका जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे बैलगाड़ी में समास क्या है, बैलगाड़ी में समास जो है वो आपका कौन सा है, बैलगाड़ी मतलब यहाँ पर हो जाएगा बैल के लिए गाड़ी क्या हो जाएगा, क्या मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा, तत्पुरुष समास इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे कृताकृत समास आपसे बताना है, कृताकृत में क्या समास है, कृताकृत में जो समास है वो आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए कृताकृत में समास क्या है। ये क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर में मिला था, काफी बच्चे कह रहे थे इसको समझा दीजिएगा। तो देखिए भाई क्या होता है, कृत धन अकृत, क्या होता है कृत धन अकृत होता है, मतलब कर्मधारय में कुछ अन्य भी उदाहरण होते हैं जैसे सद्भावना, छुट्ट भैया, कदंत, महापुरुष, निरोत्पल, पीताम्बर है ना, तो ये आपके कर्मधारय में होते ही तो इसको ऑप्शन बनेगा कर्मधारय हो जाएगा, तो इसको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपसे दिया गया है कि आपके यथा शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं तत्पुरुष समास में से पद आपका है, मतलब यहाँ पर ये पूछा गया है इस वाले वाक्य में जो आपका तत्पुरुष समास है वो आपका कौन सा है, कौन सा शब्द है जो तत्पुरुष समास है, कौन सा शब्द है जो तत्पुरुष समास है। तो देखो यहाँ पर जो आंसर है आपका शास्त्र प्रवीण, शास्त्र प्रवीण मतलब होता है, शास्त्र प्रवीण मतलब होता है शास्त्र में प्रवीण, क्या शास्त्र में प्रवीण, तो भाई आपका आंसर क्या हो गया ए नंबर, जो आपका शास्त्र प्रवीण है वो इसमें आपका तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, देखो क्योंकि आपका पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है तो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर शास्त्र प्रवीण ही होगा। अगला है अव्ययी भाव समास को उदाहरण बताना है, अव्ययी भाव समास की अगर बात करते हैं 29 नंबर में तो ऑप्शन क्या बनेगा ए नंबर, यहाँ पर पल पल, देखो बताया था पल पल जो आपका है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगर आप लोग अन्य जल लगाएंगे तो इसमें आपका द्वंद्व समास होता है, अंत और अनंत है ना, धर्मा धर्म, धर्म और अधर्म, यहाँ पर आपके जो वैकल्पिक में है वो आपके द्वंद्व हो गए, मतलब ऑप्शन यहाँ पर पल पल जो आपका है याद सताए वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, याद रखिएगा, मतलब दुरुक्ति वाले जो शब्द होते हैं अव्ययी भाव होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है वचनामृत समस्त का विग्रह क्या होता है, यहाँ पर बताइएगा वचनामृत समस्त का विग्रह इनमें से क्या हो जाएगा, तो वचन रूपी अमृत, क्या वचन रूपी अमृत, ये क्या ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, वचन रूपी अमृत, इसको ऑप्शन डी वाला देखिए जिसका लोग भी आ रहा है जवाब यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, वचन रूपी अमृत हो जाएगा। ठीक है ना, और ये कर्मधारय समास है, क्या है कर्मधारय समास है, याद रखिए क्योंकि हमने बताया था जब भी कभी समास में रूपी लग जाता है उसको तोड़ने पर रूपी लग जाता है या तो आपका के समान लग जाता है ना, या तो आपका महाशब्द आपको लगा होता है, हमेशा कर्मधारय समास ही होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, अधिकरण तत्पुरुष समास का आपको जवाब देना है, अधिकरण तत्पुरुष समास आपका नहीं है, 31 को ऑप्शन दीजिएगा। चलिए 31 नंबर का जवाब दीजिए, 31 नंबर आपका राइट आंसर है, क्या हो जाएगा। चलिए भाई 31 का ऑप्शन देखिए काफी लोग दे रहे हैं, आपका हो जाएगा अधिकरण में मैं पर धर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट क्योंकि नहीं पूछा गया ना तो ये अपादान हो जाएगा, क्या ये अपादान हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो पुरुषों में पुरुषोत्तम में हो जाएगा, पुरुषों में उत्तम अधिकरण हो जाएगा, देशाटन देश में अटन अर्थात भ्रमण करने वाला, अटन मतलब क्या होता है भ्रमण करने वाला, तो अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। कुल श्रेष्ठ मतलब होता है आप देख सकते हैं कुल में श्रेष्ठ मतलब अधिकरण हो गया है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, समास के पदों को अलग करने को कहा क्या जाता है, यहाँ पर आंसर दीजिएगा भाई। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, तो समास के पदों को अलग करने को हम लोग कहते क्या हैं, विच्छेद कहते हैं या बदलाव कहते हैं। चलिए 32 का ऑप्शन दीजिएगा, 32 का ऑप्शन क्या बनेगा सी नंबर, इसे विग्रह कहा जाता है, याद रखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है विग्रह कहते हैं समास और विग्रह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। चलिए नीलांबर शब्द में जो समास है आपका कौन सा है 33 नंबर में, तो देखिए भाई आपका जवाब हो जाएगा कर्मधारय समास में बताया था नीला और अंबर, अर्थात आपका यहाँ पर कह सकते हैं नीला जो आपका है वो क्या है आपका विशेषण है और अंबर आपका विशेष है, तो जिसमें विशेष विशेषण होता है उसमें कर्मधारय समास होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है प्रतिमान में जो समास है वो आपका कौन सा है, प्रतिमान में समास है वो आपका कौन सा है प्रतिमान, तो देखिए आप कहेंगे कि सर जी यहाँ पर प्रति में आपका अव्यय दिया गया है, अर्थात प्रति जो आपका उपसर्ग है और उपसर्ग जो आपका है अव्यय समास है, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है यथाशक्ति, तो देखो हमने बताया था यथाशक्ति में यथा जो आपका दिया है अव्यय है और अव्यय है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी आपका ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देख सकते हैं अव्ययी भाव समास किसमें होता है, इसमें उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग है, इसमें भरपेट आपका दिया गया है, प्रतिदिन है, आजन्म है, प्रतिकूल है, जिसमें उपसर्ग मिल जाए तो दुनिया का कोई भी आपका वर्ण जिसमें उपसर्ग होता है अव्ययी भाव समास होता है। द्विगु समास में चौराहा, त्रिलोक, दोपहर, सप्त, पंचमढ़ी, त्रिलोक होता है, तत्पुरुष समास में आपके होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मैं श्री रामचंद्र चरण कमल, देखो यहाँ पर दिया गया है चरण कमल, तो चरण कमल में जो आपका समास होगा वो कौन हो जाएगा 36 नंबर में, तो आप कहेंगे
तोड़ेंगे चरण कमल, मतलब ये हो जाएगा चरण रूपी कमल। क्या बनेंगे भाई, यहाँ पर अगर आप तोड़ेंगे तो आपका जवाब बनेगा क्या, यहाँ पर कर्मधारय समास ही हो जाएगा। क्या बनेगा, कर्मधारय समास। इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है गंगा तट, गंगा का तट, गंगा का तट, तो इसका मतलब है का शब्द आता है संबंध तत्पुरुष समास में, तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, बी नंबर है आपके तत्पुरुष समास इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका राजकुमार, राजकुमार देश रक्षा, देश की रक्षा, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, गंगा तट, गंगा का तट। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया तिरंगा में जो समास है आपका कौन सा है। देखो हमने बताया था अपवाद के रूप में अब आपको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, डायरेक्ट आपको आंसर लगाना है, आपको कौन सा द्विगु समास जो कि आपका आंसर बनेगा बी नंबर है आपका संख्यावाची, राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए चतुर्भुज आपका दिया है तो चार भुजाओं का समाहार, त्रिफला मतलब तीन फलों का समाहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते क्या है। जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना हो तो उसे क्या कहेंगे भाई। यहाँ पर जो आंसर है आपका 39 नंबर में वो क्या बनेगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका बहुब्रीहि समास। याद रखिए बहुब्रीहि समास का कोई भी पद आपका प्रधान नहीं होता है, अर्थात तीसरा शब्द होता है वो विशेष होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए आपका जैसे लंबोदर है, लंबा है उधर, अर्थात गणेश भगवान, विष्णु भगवान, चतुर्भुज, पंकज मतलब कमल हो गया, घनश्याम मतलब कृष्ण को हो गया, तो ये हमेशा बहुब्रीहि समास में होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। जब भी कभी विशेषण और विशेष दिया गया हो वहां पर हमेशा आपका जो समास बनता है कौन सा, आपका कर्मधारय समास होता है। क्या होता है, कर्मधारय समास होता है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है युद्ध में स्थिर रहने वाला, यहाँ पर बताना है किस समास का विग्रह है। युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला होता है युधिष्ठिर। क्या होता है, युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर में हमेशा समास होता है अलुक तत्पुरुष समास होता है। नोट करिए, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और देख सकते हैं कि अलुक तत्पुरुष समास का उपभेद है, इसमें समास करने पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, मतलब जिसमें समास करने पर पूर्व पद की जो विभक्ति है उसका लोप नहीं होता है तो उसे हम लोग अलग तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे मनसीज में भी अलग तत्पुरुष समास है, खेचर में भी अलग तत्पुरुष समास है, निसीचर में भी आपका है। यहाँ पर मनसीज मतलब मन में, और जा मतलब उत्पन्न तो आपका कामदेव, तो यहाँ पर याद रखिए इन सभी में क्या है आपका अलुक तत्पुरुष समास होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सरासर में कौन सा समास है। सरासर में जो समास है वो आपका कौन सा हो जाएगा, सरासर में समास क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर देखो हमने आपको बताया था जो दुरुक्ति वाले होते हैं, है ना, दुरुक्ति वाले वर्ण होते हैं हमेशा उनमें अव्ययी भाव समास होते हैं। ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पीताम्बर दिया गया है और जब पीताम्बर में पूछे तो आपको जवाब देना है कि यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। हमने बताया था जब कर्मधारय दिया हो और बहुब्रीहि दोनों दिया हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता किसको देना है, बहुब्रीहि पर प्राथमिकता देना है, याद रखिएगा, क्योंकि कर्मधारय समास भी इसका हो सकता है, बहुब्रीहि भी हो सकता है, लेकिन जब दोनों दिया हो तो आपको बहुब्रीहि समास पर प्राथमिकता देना है। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहे समास बताइए भरपेट में कौन सा समास है। भरपेट में जो समास है क्या हो जाएगा, तो देखो हमने भरपेट, पेट के आगे लगा है उपसर्ग भर, और ये आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्या बन जाएगा, अव्ययी भाव समास, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन करना है। यहाँ पर देखिए अव्ययी भाव समास कहाँ दिया गया है, आपके आजीवन में देखिए आ उपसर्ग लगा हुआ है, जिसमें उपसर्ग लग जाता है दुनिया का कोई भी वर्ण हो हमेशा अव्ययी भाव समास में होता है। ऑप्शन इसका बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला दिया है पथभ्रष्ट में समास क्या है। पथभ्रष्ट मतलब जो अपने पथ से भ्रष्ट हो चुका हो, जो अपने पथ से क्या हो गया, भ्रष्ट हो गया है, वो आपका होता है क्या, अपादान तत्पुरुष समास होता है। क्या, अपादान तत्पुरुष समास होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है अष्टाध्यायी में समास क्या है। अष्टाध्यायी में समास क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर भी आपका दिया है बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। क्या जवाब देंगे, तो यहाँ पर आप जवाब देंगे आपका जो बी नंबर आपका है द्विगु समास। क्या है, आपका जो द्विगु समास है ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, जो कि संख्यावाची है, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। यहाँ पर इसे तोड़ेंगे तो बनेगा कि 8 अध्यायों का समाहार, इसी प्रकार जैसे चौपाया, पंचवटी, पसेरी, त्रिगुण, ये सभी द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है बहुब्रीहि समास का उदाहरण आपका कौन सा है। हाँ, किसी किसी क्वेश्चन में अपवाद हो सकते हैं, लेकिन आयोग अपवाद वाले क्वेश्चन में 1 नंबर आपको दे देता है, याद रखिएगा, हमने बता दिया है। अगर आयोग अपवाद वाले क्वेश्चन देता है तो 1 नंबर आपके हासिल है, 1 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको डाउट होना नहीं है, ना ही कभी बहस करना है किसी से। चलिए बहुब्रीहि समास का उदाहरण इनमें से क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए 48 नंबर की अगर बात करें तो 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका जो चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हमने बताया था, जो 4 भुजाएं जो होती हैं वो किसे कहते हैं, विष्णु भगवान को। किसे, विष्णु भगवान को कहते हैं, तो ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है किस जिस समास में पूर्व पद अर्थात पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद पहला अर्थात पहला प्रधान होता है वो आपका कौन सा समास होता है। 49 नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं आपका अव्ययी भाव समास होता है, ऑप्शन सी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिए पूर्व पद दिया है, पहला पद अर्थात अव्यय, अर्थात जो उपसर्ग होते हैं वही तो अव्यय होते हैं ना, वही तो पहला पद होता है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहे इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। बताइए भाई कौन सा समास होता है जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है। आप तुरंत जवाब दे सकते हैं कि सर द्विगु समास हमने पढ़ा है जिसमें संख्यावाची होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजपुत्र में समास कौन है, तो राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र, और का दिया गया है, इसका मतलब है संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित के लिए उपयुक्त समास आपको बताना है।
यहाँ पर सुख दुख क्या दिया है, सुख दुख दिया गया है, 52 नंबर में सुख दुख दिया गया है। तो आप कहेंगे कि सर सुख और दुख, अर्थात यहाँ पर आपका डैश लगा है, जो कि आपका आंसर बनेगा द्वंद्व समास हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास आया है तो आप लोग जवाब दे सकते हैं तुरंत, तुरंत आप लोग जवाब दे सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका 53 का आंसर बनने वाला है वो आपका कौन सा आंसर बन जाएगा। 53 नंबर में आपका आंसर बनेगा बी नंबर है, आशातीत। आशातीत जो आपका है, आशातीत है मतलब आपका हो जाएगा कि आशा में तीत, है ना, मतलब यहाँ पर बी नंबर जो आपका है ये आपका तत्पुरुष समास का याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपका दिया गया है कौन सा, आपका शीतोष्ण शब्द में शीत धन उष्ण ये द्वंद्व समास है। अष्टाध्याय में आपका द्वितीय समास है। आजन्म में आपका व्ययभाव समास है। याद रखिए शीतोष्ण हो जाएगा शीत धन उष्ण, तो यहाँ पर जब क्या दूसरे के विलोम होते हैं आपका द्वंद्व ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कौन शब्द आपका बहुव्रीहि समास में आता है। तो बहुव्रीहि समास में जो आपका आता है कौन सा आता है, यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वीणा पाणी। वीणा पाणी एक बहुव्रीहि समास है, याद रखिए ऑप्शन बनेगा क्या, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। वीणा पाणी आप जानते होंगे सरस्वती को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, सरस्वती को ही तो कहते हैं ना वीणा पाणी, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा शब्द कर्मधारय समास का नहीं, कौन सा शब्द कर्मधारय समास का नहीं है। देखो हम टाइम पास नहीं कराते, हमने आपको बता दिया है कि हम टाइम पास नहीं कराते हैं। जब से पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है तो भी आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। बस आप लोग जितना समय अपना दे सकते हैं उतना ही ज्यादा हम आपको तैयारी कराएंगे, ठीक है ना। अगर हम चाहेंगे टाइम पास कराने के लिए तो 25-25 क्वेश्चन करा के अपना टाइम पास कर लेंगे, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं जितना ज्यादा आप लोग रिवीजन कर लोगे उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए फायदा होगा। और अगर आप लोगों 25 में 25 का टारगेट रखा है तो तभी आ सकते हैं जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। और इतनी स्पीड में आपको रिवीजन करा रहे हैं कि आप अपनी किताब में भी आप लोग इसको पढ़ोगे तो इतनी स्पीड में आप लोग रिवीजन नहीं कर सकते हो। इस कारण हम आपको स्पीड में पढ़ा रहे हैं ताकि आपको बोरिंग न लगे और आपको पूरी तरीके से रिवीजन भी हो जाए। हम नहीं चाहते हैं कि हिंदी को 50 दिन तक पढ़ते रहेंगे, हम हिंदी को जितने टॉपिक है उतने दिन में ही कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, कौन सा कर्मधारय समास नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा विद्याभ्यास। देख सकते हैं विद्याभ्यास मतलब विद्या का अभ्यास, और का शब्द दिया गया है तो आपके तत्पुरुष समास में हो जाएगा। तो याद रखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं नीलगाय, प्रिय सखा, कृताकृत जो आपके हैं वो कर्मधारय समास के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है पंचानन में कौन सा समास है, पंचानन में कौन सा समास है। 5 है आनंद जिनके, 5 है आनंद जिनके, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, इसका ऑप्शन है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। पंचानन में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। याद रखिए किसे कहा जाता है, 5 है आनंद जिनके अर्थात शंकर भगवान को, या हम लोग सिंह को कह सकते हैं, जो कि बहुव्रीहि समास इनमें से राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे गंगा जल में समास क्या है, गंगा का जल, और का जो आ गया है विभक्ति प्रयोग हुई है और ये संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। ए नंबर आपका हो जाएगा गंगा जल, गंगा का जल, ऑप्शन ए नंबर है तत्पुरुष समास हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर करने का ध्यान दीजिएगा सभी लोग, भाई वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा। यहाँ पर सतसई में समास क्या है, अभी हमने स्टार्टिंग में तैयार था 700 का समाहार, अर्थात यहाँ पर बी नंबर आपका संख्यावाची में से राइट आंसर हो जाएगा, संख्यावाची हो जाएगा, और जो कि आपका द्विग समास हो जाएगा, ठीक है ना। 7 दोहों का समूह कह सकते थे, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कौन सा कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास आपको बताना है। यहाँ पर देखो नील और गगन, नीला क्या है विशेषण है, गगन जो आपका है विशेष है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा नील गगन में कर्मधारय समास आपका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है चक्रपाणी में समास क्या है, चक्रपाणी में समास क्या है। तो चक्र को धारण करने वाले आपको पता है भगवान विष्णु को कहा जाता है, अर्थात यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास, इसको ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है धीरे धीरे में समास क्या है। धीरे धीरे में जो आपका समास है आपका राइट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे में जो समास बनेगा वो आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर धीरे धीरे से, है ना, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब व्ययभाव समास हमने बताया है कि जिस किसी समास में दुरुक्ति वाले हो जाए धीरे धीरे, है ना, वहां पर हमेशा क्या होता है आपका व्ययभाव समास ही होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया वाचस्पति की समास का समस्त पद है। देखिए अभी ये क्वेश्चन आपने पढ़ा भी था, वाचस्पति की समास का समस्त पद होता है। तो देखो हमने आपको पढ़ाया था, आपको अलुक तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है, अलुक तत्पुरुष समास होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे गोबर गणेश की समास का उदाहरण है। गोबर गणेश की समास का उदाहरण है, गोबर गणेश अर्थात कह सकते हैं गोबर गणेश, क्या बनेगा भाई चलिए गोबर गणेश में जो समास बनेगा वो क्या बन सकता है। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा करण तत्पुरुष समास हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर आपका सी नंबर, क्योंकि आप लोग बोलोगे गोबर का गणेश, है ना, लेकिन होता है गोबर से निर्मित गणेश। क्या होता है, गोबर से निर्मित गणेश, और से शब्द आया है तो आपका करण तत्पुरुष समास हो जाता है। याद रखिए इसका ऑप्शन जो बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, गोबर से निर्मित गणेश, है ना। तो आपका समास इसके हिसाब से जो आपका आंसर बनेगा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान आपका है डाक गाड़ी में आपका होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे 3 वेड़ियां मिलती हैं जहां की समास का उदाहरण है। 3 वेड़ियां जो मिलती हैं वो कहां मिलती हैं, 3 वेड़ियां जो मिलती हैं ये आपके कहां मिलती हैं भाई, क्या जवाब देंगे। तो 3 वेड़ियां मिलती हैं अर्थात त्रिवेणी कहेंगे, और त्रिवेणी में जो आपका है वो कौन सा समास है। तो ये एक अपवादित क्वेश्चन है, याद रखिए मैंने बताया था 2015 के बाद कोई भी क्वेश्चन अपवाद में नहीं आया है, लेकिन ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था आपके किसमें, लेखपाल में। तो ये क्वेश्चन आपके आंसर सही किया गया था, द्विग समास, क्या द्विग समास सही किया गया था। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर बहुव्रीहि समास भी है और आपका द्विग समास है, क्योंकि त्रिवेणी हम लोग किसे कहते हैं, प्रयागराज को कहते हैं, इसलिए
आपका बहुब्री समास होगा। तो ये क्वेश्चन अपवाद में रहता है, लेकिन अब आपका अगर तो पेपर में आता है 2022 में, तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो बहुब्री मिलेगा या तो आपको द्विग मिलेगा। ठीक है ना, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है। युधिष्ठिर किस समास का है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर की अगर हम बात करते हैं तो आप तुरंत जवाब देंगे कि सर अभी आपने पढ़ाया था आलुक तत्पुरुष समास। क्या आलुक तत्पुरुष समास बताया था? तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है 8 अध्याय है जिनमें यह किस समास का उदाहरण है। 8 अध्याय हैं जिनमें ये किस समास का उदाहरण है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? अभी क्वेश्चन जो आपके हैं वो अपवाद में चल रहे हैं। क्या है? अभी क्वेश्चन आपके अपवाद हैं, क्योंकि अभी 8 अध्याय जो आपने पढ़ा था वो आपके द्विग समास में पढ़ा था, लेकिन यही क्वेश्चन जो आपका आया था 2015 में वो आपका बहुब्री समास किया गया था। तो याद रखिए, अब जो क्वेश्चन आपके हैं वो अपवाद वाले हैं। क्या है? अपवाद वाले हैं। लेकिन अब जब क्वेश्चन आपके आएंगे वो आपको अपवाद में नहीं होंगे, डायरेक्ट एक ही आपका जवाब मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में क्या समास है? तो यहाँ पर देशांतर में कर्मधारय समास है। देखिए ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, देशांतर में कर्मधारय समास इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो अभी हमने आपको बताया कि ये अपवाद में चल रहा है, तो आपका अपवाद में 2015 तक जो क्वेश्चन आपके थे वहां पर आपका द्विग समास सही किया गया है, लेकिन अब आपको बहुब्री मिलता है, लेकिन 2022 में कोई अपवाद नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको एक ही ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपके क्या है अपवाद में आपके चल रहे हैं। चलिए आप अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जब दोनों ही मिल जाते हैं तो एक अर्थ नया प्रकट करते हैं, ये होता है आपका बहुब्री समास। क्या होता है? आपका बहुब्री समास होता है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला में समास जो आपका है क्या हो जाएगा? 70 नंबर में। गौशाला मतलब होता है गाय के लिए शाला, है ना, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर आंसर आपका 80 नंबर है, तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है जलधि में कौन सा समास है। जलधि में समास क्या बनेगा? जलधि में समास क्या हो जाएगा? चलिए जलधि में समास क्या बनेगा? चलिए यहाँ पर देखो, जल को धारण करता हुआ या जल को धारण किया हुआ, जल को धारण किया हुआ, तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास इसका आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा, जल को धारण किया हुआ, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, राइट हो जाएगा। और इसमें जो आपका है कर्म तत्पुरुष समास है। अगला योगदान में समास क्या है। योगदान में समास क्या है? तो देखिए योगदान में अगर हम बात करते हैं तो आपका हो जाएगा योग के लिए दान, मतलब ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ए नंबर है, तत्पुरुष समास इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर योग का दान होता है। क्या होता है? योग का दान होता है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है देव जो महान है। देव जो महान है ये किस समास का है? तो जब कभी भी जो शब्द आपका आता है आपका जवाब हो जाएगा कर्मधारय समास होता है। हमेशा हमने बताया है कि आपको जब है जो शब्द मिल जाए, है जो शब्द मिल जाए, के समान मिल जाता है, के समान मिल जाता है, या रूपी शब्द आपको मिल जाता है, या महाशब्द मिल जाता है, हमेशा कर्मधारय समास ही होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। और इसी प्रकार धन्यवाद।